Hi everyone. So आज we will continue intelligent energy concept discussion. So यहाँ पे हमने लीव किया था last time using intelligent energy. Okay. So there are infinite focuses, logoi or loves of intelligent infinity that tap intelligent infinity to yield intelligent energy or work, and among other things build worlds. A focus may be as large as the great central sun, the primal logos, which is the one logos of the universe or octave, from which much of dash 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 creation has never separated. Or it may be any number of sub-focuses or fractal iterations from galactic logos to solar logos to a human being. Once the human activates and balances the indigo ray and thus sufficiently awakens their logoic identity. Wow. Each focus itself is itself a logos, but works within the parameters of senior focus. In other words, the sub-logos works within the design of the logos, the sub-sub-logos within the design of the sub-logos, and so forth. Okay. तो जब हमारे अनंत रचयिता या फिर जो इन्फिनिटी है वो जब फोकस लगाते हैं ना, उस फोकस को या तो लोगोस कहते हैं, लोगोय, बहुत ज्यादा है तो लोगोय, एक है तो लोगोस, या फिर लव, है ना। और ये इंटेलिजेंट इन्फिनिटी ही जब हम अपने आप फोकस लगाती है तो वहां पे उस लोगोस का या फिर उस लव का या उस फोकस का जन्म होता है। और ये जो लोगोय है फिर बाद में इंटेलिजेंट इन्फिनिटी को टैप करके फिर उसमें इंटेलिजेंट एनर्जी पैदा होती है और उस पर काम होता है बेसिकली, और जिससे क्रिएशन होती है। तो वो ब्रह्मांडों का निर्माण होता है उससे, बिल्ड वर्ल्ड्स। ओके। अब ये जो फोकस है या ये जो लोगोस है, ये बड़े से बड़ा भी हो सकता है, छोटे से छोटा भी हो सकता है। बड़े से बड़ा मतलब हमारा जो ग्रेट सेंट्रल सन है, जिसे हम प्राइमल लोगोस कहते हैं, जो बेसिकली हमारे पूरे ब्रह्मांड के या पूरा जो ऑक्टेव है, जो ब्रह्मांड है उसका जो सेंट्रल सन है, ग्रेट सेंट्रल सन, उसको प्राइमल लोगोस बोलते हैं। वो इतना बड़ा भी हो सकता है, या फिर उससे छोटे जो सब लोगोस है, सब फोकसेस है, जैसे हमारे गैलेक्सी के सेंट्रल सन जो है, उसके बाद हमारे सूर्य जो है सन है, उसके बाद प्लैनेट हो गया, और प्लैनेट के बाद एक इंसान भी, वो भी लोगोस ही है, हम भी लोगोस ही है, हम भी फोकस ही है। रचयिता ने हमारे लिए भी फोकस लगा के हमें बनाया है ना। और जब ये इंसान अपने आप को जानता है, जानने लगता है, और अपना इंडिगो रे थर्ड आई को एक्टिवेट करके बैलेंस करके एक सफिशिएंट उसके अंदर अवेकनिंग आ जाती है ना, तो वो अपने अंदर का वो लोगोस की जो क्वालिटी है, उसकी जो आइडेंटिटी है ना, वो बेसिकली एक लोगोस ही बन जाता है, कि वो भी क्रिएशन करना शुरू कर देता है। और ये हर एक फोकस जो है ना, वो अपने आप में एक लोगोस है। और ये जो लोगोस है वो एक हायरार्की में के पैरामीटर में काम करता है ना। जैसे उसका जो सीनियर है उससे उसी का कॉपी वो होगा। और दूसरे शब्दों में कहे तो हमारे जो सब लोगोस है वो हमारे लोगोस के डिजाइन पे काम करते हैं। हमारे जो सब सब लोगोस है हमारे सब लोगोस के डिजाइन पे काम करते हैं, सो फोर्थ। मतलब हमारे जो सेंट्रल गैलेक्टिक सन है वो यूनिवर्स के सेंटर में जो ग्रेट सेंटर सन है उनके हिसाब से काम करेंगे। फिर हमारे जो सूर्य है सन है वो हमारे गैलेक्टिक सन जो है उनके हिसाब से काम करेंगे। फिर हमारा प्लेनेट हमारे सन के हिसाब से काम करेगा। ऐसे हायरार्की में वो काम होता है। Here, Ra describes the pathway of intelligent energy moving from the galactic logos all the way down to the mind body spirit complex. तो यहाँ पे रा ने जो एक्सप्लेन किया है वो एक पाथवे, इंटेलिजेंट एनर्जी किस तरह से चलती है गैलेक्सी की, हमारे जो सेंट्रल सन है वहां से एक इंसान की तरफ वो जो इंटेलिजेंट एनर्जी कैसे चलती है उसका एक पाथवे दिया है। So 13.15 सेशन में राने बोला है, the progression is from the galaxy spiraling energy to the solar spiraling energy to the planetary spiraling energy to the experiential circumstances of spiraling energy which begin the first density of awareness or consciousness of planetary entities. तो ये जो इंटेलिजेंट एनर्जी है या तो फिर जैसे हम इसको बुद्धिमान ऊर्जा कहते हैं, ये स्पाइरली चलती है। वो सेंट्रल गैलेक्टिक सन जो है हम वहां से स्पाइरल होके हमारे सन की तरफ स्पाइरल होके प्लेनेट के लेवल पे स्पाइरल होके फिर वो एक एक ऐसा माहौल बना देती है, एक स्पाइरलिंग ऊर्जा का, कि वहां से फिर पहली घनत्वता की शुरुआत होती है। और प्लैनेट प्लैनेट पे रहने वाले जो इकाइयां हैं उनकी जो कॉन्शियसनेस, उनकी जो चेतना है,
उनमें जो अवेयरनेस आती है वो वैसे फिर एक 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 फर्स्ट डेंसिटी सेकंड डेंसिटी बनाना शुरू करती है। वो इंटेलिजेंट ऊर्जा से ये सब कुछ बनता है। At the third density level, humans may become a channel for this intelligent energy. Some of its possible uses and purpose. तो जब तीसरी घनत्वता आती है ना, तो हमारे अंदर, इंसानों के अंदर वो क्षमता है कि वो इस बुद्धिमान ऊर्जा को अपने अंदर चैनल करें। Any entity who, by accident or by careful design, penetrates intelligent energy's gateway may use the shaping powers of this energy. कोई भी इंसान एक्सीडेंटली या अपने मर्जी से केयरफुली अपने पूरा डिसिप्लिन बन के करके इस बुद्धिमान ऊर्जा को जब पेनिट्रेट करता है ना, उसको अपने अंदर चैनल करता है, तो फिर वो इस ऊर्जा का इस्तेमाल अपने आप को पावरफुल बनाने के लिए या अपने इस एनर्जी का इस्तेमाल क्रिएशन करने के लिए भी कर सकता है। The indigo ray, though precious, is that ray worked upon only by the adept, as you would call it. It is the gateway to intelligent infinity, bringing intelligent energy through. This is the energy center worked upon in those teachings considered inner, hidden, and occult. For this ray is that which is infinite in its possibilities. As you are aware, those who heal, teach, and work for the Creator in any way which may be seen to be both radiant and balanced are those activities which are indigo ray. So beautiful. तो इंडिगो रे जो है हमारा थर्ड आई चक्रा जो है ना, वो इतना प्रेशियस है, फिर भी उस रे पे, उस चक्रा पे काम किया जा सकता है। और ये काम एक निपुण ही कर सकता है, एक एडेप्ट ही कर सकता है, क्योंकि उसके लिए उतने डिसिप्लिन चाहिए। इंडिगो रे को टैप करने के लिए माइंड बॉडी स्पिरिट कॉम्प्लेक्स के डिसिप्लिन जरूरी है, और वो डिसिप्लिन से एक एडेप्ट नहीं होता है ना। और ये जो थर्ड आई है हमारा, वो इंटेलिजेंट इन्फिनिटी का गेटवे है। गेटवे जब ओपन होता है तो वहां से इंटेलिजेंट एनर्जी अंदर आती है ना। तो ये जो ये जो ऊर्जा का केंद्र है, ये इसके ऊपर जो जब जो लोग अपने इंडिगो रे से काम करते हैं ना, जो कुंडलिनी, बेसिकली कुंडलिनी जागरण करके जो इंडिगो रे खुलता है, उसको हमारे टीचिंग्स में ऐसा बोलते हैं ना कि इनर काम हो गया, या फिर कोई गुप्त क्या बोलते हैं, एक शिक्षा है या फिर कोई अकल्ट शिक्षा है, ऐसा बोला जाता है, क्योंकि उसमें इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज है। जैसे आपको आपको पता होगा कि जो लोग हीलिंग करते हैं, जो लोग सिखाते हैं दूसरों को, जो क्रिएटर का काम करते हैं, वो लोग ये एक्टिविटी करके अपने आप को ऐसा भी देखा जा सकता है कि वो एक दूसरों की तरफ फैलने वाली वो जो ऊर्जा है, बैलेंस तरीके से अपने इंडिगो रे पे के ऊपर काम कर रहे हैं। या ये सब इंडिगो रे की ही एक्टिविटीज है, बेसिकली हीलिंग, टीचिंग, क्रिएटर के लिए काम करना, दिस इज ऑल इंडिगो रे एक्टिविटीज, क्योंकि वो आउटवर्ड प्रोजेक्टिंग है, रेडिएंट है। The violet emanation is a resource from which through indigo intelligent infinity may be contacted. The radiation thereof will not be violet but rather green, blue, or indigo, depending upon the nature of the type of intelligence which infinity has brought through into discernible energy. तो जो हमारा क्राउन चक्र है ना, वो एक रिसोर्स है, एक सूत्र है बेसिकली। फिर भी जो इंडिगो रे है, वहां से आप इंटेलिजेंट इन्फिनिटी को कांटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि वो गेटवे है। और ये जो फैलाव है ना ऊर्जा को, वो वायलेट लगता है बेसिकली। वायलेट मतलब जो हमारा क्राउन चक्र का कलर वायलेट कलर है ना, वो लगता है, लेकिन उसके अंदर ग्रीन, ब्लू, इंडिगो, ये तीनों रे की चमक होती है उसमें। कि जब तक आपका ग्रीन रे, ब्लू रे और इंडिगो रे सक्रिय नहीं है, बैलेंस नहीं है, तब तक वायलेट रे में चमक आएगी नहीं, खुलेगा ही नहीं, है ना। क्योंकि और फिर वो डिपेंड करता है कि आपका किस तरह का आपके अंदर बुद्धिमानी आई है। इस इन्फिनिटी में जो अनंतता है, उसमें बहुत अलग अलग प्रकार की इंटेलिजेंस है। तो वो आप में कौन सी प्रकार की इंटेलिजेंस आई है ना, उसके ऊपर डिपेंड करेगा। The green ray type of radiation in this case is the healing. The blue ray, the communication and inspiration. The indigo, that energy of the adept which has its place in faith. और ग्रीन रे, हार्ट चक्रा की जो रेडिएशन है, वो हीलिंग वाली है ना, जो दूसरों को प्यार, सहानुभूति देकर दूसरों को हील करने वाली वो ऊर्जा है। ब्लू रे जो है, उसमें कम्युनिकेशन आता है, इंस्पिरेशन आता है, दूसरों को मोटिवेट करना, दूसरों के साथ अच्छे से बात करना, कम्युनिकेट करना, दूसरों की सुनना बेसिकली। और इंडिगो रे मतलब अडेप्ट का काम, अडेप्ट की ऊर्जा उसमें होती है, और जिसमें बहुत बहुत ज्यादा फेथ होता है ना, भरोसा होता है क्रिएटर पे बहुत ज्यादा, कि मैं खुद भी रचयिता हूँ। तो ये क्वालिटीज है ग्रीन रे की, ब्लू रे की और इंडिगो रे की। और इन तीनों में जब चमक आती है, तब वो वायलेट रे में वो चमक आती है, क्राउन में चमक आती है।
In the green ray activated being, there is the potential for a direct and simple analog of what you may call joy, the spiritual or metaphysical nature which exists in intelligent energy. This is a great aid to comprehension of a truer nature of beingness. और जो इंसान जिसका दिल का चक्र खुला हुआ है, जिसका ग्रीन रे एक्टिवेटेड है ना, उसके अंदर इतनी क्षमता होती है ना कि वो एक डायरेक्टली भी एक प्रेम को और खुशी को महसूस कर सकता है ना। और ये जो खुशी है ना, ये जॉय है ना, ये आध्यात्मिक के नेचर वाला होता है ना। जो इस बुद्धिमान ऊर्जा के अंदर जो आध्यात्मिक जॉय होता है ना, उसका होता है कि उसको खुश, वो हर पल खुश होता है कि उसको पता है कि सब जगह प्यार है, रचयिता प्यार है मेरे अंदर, ये पूरे ब्रह्मांड का प्यार मेरे अंदर है, वो वाला उसके अंदर जॉय होता है। और ये जो है ना, ये काफी मदद करता है अपने आप को, अपने आप का सच्चा जो नेचर है उसको जानने के लिए कि मैं आई एम ऑलरेडी होल, मैं ऑलरेडी परफेक्ट हूँ, मैं एक आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं अपना मन नहीं हूँ। तो वो जो रियलाइजेशन होता है ना, वो जॉय, खुशी लाता है बहुत। क्या बोलते हैं उसका, आनंद, आनंद होता है उससे बहुत ज्यादा। The adept will not simply be tapping into intelligent energy as a means of readiness for harvest, but tapping into both intelligent energy and intelligent infinity for the purpose of transmuting planetary harvestability and consciousness. तो एक निपुण जो है, एक अडेप्ट जो बन चुका है, और अडेप्ट वो इस इंटेलिजेंट बुद्धिमान ऊर्जा या बुद्धिमान अनंतता को करता है, इसलिए नहीं कि वो अपने हार्वेस्ट के लिए वो रेडी रेडी हो गया, इसलिए नहीं। लेकिन वो इस इन ऊर्जा में और इस इंटेलिजेंट इन्फिनिटी में टैप करता है क्योंकि उसको पूरा प्लैनेट का जो ऊर्जा है उसको ट्रांसम्यूट करनी है, प्लैनेट के लेवल पे हार्वेस्ट करानी है, उसके कॉन्शियसनेस को बढ़ाना है। तो वो काम एडिप्ट का है कि वो अपनी हार्वेस्ट तो करा ही रहा है, पर उसका वो मेन उद्देश्य नहीं होता। उसको प्लैनेट की भी वाइब्रेशन चेंज करनी है, उसको प्लैनेट के भी लोगों की इतना प्यार देना है लोगों में ना, कि लोगों की भी जो ऊर्जा है, जो चेतना है, वो धीरे धीरे बढ़े, उनकी भी वाइब्रेशन बढ़े। तो वो उसका काम होता है, उसका पर्पस होता है ट्रांसम्यूटिंग एनर्जीज की। आपको अगर सामने से दुख मिल रहा है तो आप उस दुख को सुख में कैसे बदल सकते हो। आपको सामने से कोई नेगेटिव इमोशन आ रहा है तो आप उसको पॉजिटिव इमोशन में कैसे टर्न कर सकते हो। और इसी से लोग भी सीखते हैं फिर। The technology of which you, as a social complex, are so enamored at this time is but the birthing of the manipulation of intelligent energy of the sub-logos, which, when carried much further, may evolve into technology capable of using the gravitic effects of which we spoke. We note that this term is not accurate, but there is no closer term. तो राय यहाँ पे कुछ टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं आप। अ, आपकी जो सोशल मेमोरी कॉम्प्लेक्स है, आप जिस टेक्नोलॉजी के बारे में इतना बात करते हो ना, जो अभी जिस जो पैदा ही हुई है जो टेक्नोलॉजी, वो बेसिकली आप ही के हमारे जो सूरज है, सब लोगों के ही से आने वाली जो ऊर्जा है ना, बुद्धिमान ऊर्जा, उसी को मैनिपुलेट करके वो टेक्नोलॉजी बनी है, जो आगे बढ़ेगी और आगे भी इवॉल्व होगी। और ये जो टेक्नोलॉजी, उसके अंदर इतनी कैपेबिलिटी है कि वो उसके अंदर एक एक ग्रेविटिक इफेक्ट है। ग्रेविटिक इफेक्ट को कैसे बोलेंगे, मतलब वो अपनी तरफ खींचने वाला वो इफेक्ट है, वो और भी ज्यादा आगे बढ़ेगा, वो टेक्नोलॉजी और भी ज्यादा उसमें विकास होगा। अब ये जो ग्रेविटिक इफेक्ट उन्होंने बोला ना, कि ये एक्यूरेट नहीं है, लेकिन इससे बेटर हमको टर्म कहीं मिला नहीं। We may add that the Atlantean social complex used intelligent energy as well, manipulating greatly the natural influxes of the indigo or pineal ray from divine or infinite energy. Thus, they were able to create life forms. This they began to do instead of healing and perfecting their own mind body spirit complexes, turning the distortions towards what you may call the negative. तो आपके जो अटलांटिस के टाइम पे जो सोशल मेमोरी कॉम्प्लेक्स बना था ना, उन्होंने भी यही किया था, बुद्धिमान ऊर्जा को मैनिपुलेट करके। वो कहाँ से मैनिपुलेट किया था, क्योंकि वो नेचुरली आपके इंडिगो रे में आ रही है, आपके पाइनियल ग्लैंड में आ रही है, तो वहां से वो खींच के इंटेलिजेंट एनर्जी को उन्होंने उसका इस्तेमाल करके लाइफ फॉर्म्स बनाना शुरू कर दिया उन्होंने। जीवन जीवन रूप जैसे लाइफ फॉर्म्स होते हैं ना, कि एक इसको इसको दो जानवरों को जोड़ के कुछ और जानवर बना लिया, ऐसे लाइफ फॉर्म्स को बनाना शुरू कर दिया था इतनी उसमें बुद्धिमान ऊर्जा में इतनी क्रिएशन की पावर होती है। लेकिन उन्होंने क्या किया ना, कि इस ऊर्जा का इस्तेमाल दूसरों को हील करने से, अपने अपने मन आत्मा और शरीर को का विकास करने की जगह, उसको परफेक्ट बनाने की जगह, उन्होंने ये सारा काम शुरू कर दिया था, लाइफ फॉर्म बनाना। इसलिए वो नेगेटिव
होते चले गए। वो जो सोशल मेमोरी कॉम्प्लेक्स था एटलांटियन का, वो उसका ध्रुवीकरण जो है नेगेटिव, नकारात्मक होने लग गया था लाइफ फॉर्म्स। The end of such energy focusing is to build, not to destroy, and it does become quite useful as, shall we say, an alternative to third density building methods. तो ये जो ऊर्जा है ना, इसका एंड फोकस होता है बनाना, क्रिएट करना, बिल्ड करना, खत्म करना नहीं, डिस्ट्रॉय करना नहीं होता। ठीक है। और जब इसका सही तरीके से इस्तेमाल होता ना हो आना, तो आपके जो तीसरी घनत्वता में जिस तरह से आप चीजों को बनाते हो, उस वो पूरी तरह से अलग तरीके से आप बना सकते हो। इस ऊर्जा का इस्तेमाल करके आप चीजों को बना सकते हो, मतलब बेसिकली टेलीकाइनेसिस करके, कि आपको हाथों से चीजें बनाने की जरूरत नहीं है, आप थॉट से चीजें बना सकते हो, इतनी उसमें क्षमता है। Contact with indigo ray need not necessarily show itself in any certain gift or guidepost, as you have said. There are some whose indigo energy is that of pure being and never is manifested, yet all are aware of such an entity's progress. Others may teach or share in many ways contact with intelligent energy. Others continue in unmanifested form seeking intelligent infinity. तो जो इंडिगो रे से जो कांटेक्ट है ना, वो ऐसा जरूरी नहीं है कि वो अपनी अपना एक तरह का एक गिफ्ट है, वो कोई गाइड पोस्ट हो, ऐसा जरूरी नहीं है। और ओके, जब इंटेलिजेंट इन्फिनिटी से कांटेक्ट होता है, या अनंत बुद्धिमान मान्यता से कांटेक्ट होता है, या बुद्धिमान एनर्जी जब अपने अंदर आती है, तो ऐसा जरूरी नहीं कि वो दिखाई दे लोगों को। ऐसा कोई गाइड पोस्ट नहीं है, वो कोई गिफ्ट नहीं है। लेकिन जिसके अंदर ये सक्रिय हो गई है ना, वो एक तरह का प्योर बीइंग होता है वो। और कभी कभी ये मैनिफेस्ट भी नहीं होता, वो दिखता भी नहीं है सामने से कुछ भी, लेकिन सबको उस इकाई की प्रोग्रेस के बारे में पता चली जाता है, क्योंकि वो उसका ऑरा ही अलग होगा, उसके अंदर नॉलेज अलग तरह का होगा। वो जिस तरह से बातें करेगा ना, उससे लोगों को समझ में आएगा कि इसको कहाँ का ब्रह्मांड का ज्ञान इसके अंदर आ गया है, तो लोगों को समझ में आ जाता है। दूसरे कुछ ऐसे लोग होते हैं जो फिर इस ब्रह्मांड के ज्ञान को दूसरों को सिखाते हैं, दूसरों के साथ शेयर करते हैं, है ना, जब उनका कांटेक्ट होता है इंटेलिजेंट एनर्जी के साथ। सो कुछ लोग जो है बिना किसी चमत्कार के, या बिना उसको क्रिएटर को खोजने के उद्देश्य से भी इसके ऊपर काम कर सकते हैं। कुछ लोग दूसरों की सेवा करने के लिए इसके ऊपर काम कर सकते हैं। Thus, the manifestation is a lesser signpost than that which is sensed or intuited about a mind body spirit complex. The violet ray beingness is far more indicative of true self. तो इस वायलेट इस इंडिगो रे से कोई मैनिफेस्टेशन हो, ये जरूरी नहीं है। और ना ही एक एक इंसान के अंदर उसके अंदर कोई इंट्यूशन के मतलब उसके अंदर कोई इंट्यूशन आता है, इसके ऊपर भी डिपेंडेंट नहीं है। लेकिन जो इंसान का वो थर्ड आई चक्र ओपन हो गया है ना, वो बेसिकली, या फिर उसका वायलेट रे क्राउन चक्र भी अगर वो चैनलिंग भी कर रहा है, तो बेसिकली वो उसी के ट्रू सेल्फ का प्रतीक है ना, कि वो उसका बेसिकली वो अपने हायर सेल्फ में टर्न हो रहा है। बेसिकली उसका जो रियल फॉर्म है, जो आत्मा है, जो उसकी सोल है, वो उसमें झलकती है बेसिकली। बीइंग अ चैनल फॉर इंटेलिजेंट एनर्जी, पर्सनल वर्सेस डिवाइन विल। रा डिस्कसेस द यूज ऑफ इंटेलिजेंट एनर्जी। इसके पहले का जो भी था, किसी को कुछ बोलना है, कोई क्वेश्चन है, तो प्लीज गो अहेड, अदरवाइज विल कंटिन्यू। ओके। बीइंग अ चैनल फॉर इंटेलिजेंट एनर्जी, पर्सनल वर्सेस डिवाइन विल। Ra discusses the use of intelligent energy as something which essentially directs itself. That is, the human becomes a vessel for an intelligence greater than the human's own incarnate intelligence. Much like vocal channeling, the self is simply an instrument for a working which is greater and more intelligent than its personal will. तो इस बुद्धिमान ऊर्जा का इस्तेमाल करके आप चैनल कैसे बन सकते हो, या ये आपका खुद का स्वतंत्र इच्छा है, या क्रिएटर की इच्छा है। तो रा ने डिस्कस किया था कि ये जो बुद्धिमान ऊर्जा है, उसका इस्तेमाल करके आप अ, ये जो बुद्धिमान ऊर्जा है ना, ये अपने आप खुद का इस्तेमाल करती है, खुद को चलाने के लिए, खुद खुद को डायरेक्ट करने के लिए, अपने आप को निर्देश देने के लिए, दिशा निर्देश देने के लिए। मतलब ये है कि कोई इंसान अब वो जो पैदा होते टाइम जो वो अपना बुद्धिमानी लेके पैदा हुआ था, इंटेलिजेंस लेके पैदा हुआ था, उसमें इतनी क्षमता कि उस
इंटेलिजेंस को वो क्रॉस करके और भी उसके अंदर महान इंटेलिजेंस आ जाए, ग्रेटर इंटेलिजेंस आ जाए, और एक वेसल बने, एक चैनल बने, ताकि ये जो ऊर्जा है उसके अंदर आए और वो क्रिएटर का एक वेसल बने बेसिकली। उसके अंदर उतनी इंटेलिजेंस की क्षमता होती है। और जैसे वोकल चैनलिंग होती है ना, जैसे एल रिसर्च वाले करते हैं, वो बात करते हैं, वोकली करते हैं, है ना। तो वैसे ही कोई भी इंसान एक इंस्ट्रूमेंट की तरह काम कर सकता है, और ज्यादा से ज्यादा उस बुद्धिमानिता को अपने अंदर लाने के लिए अपनी स्वतंत्र इच्छा से। ठीक है। द प्रिसिशन विथ विच each energy center matches the original thought lies not in the systematic placement of each energy nexus, but rather in the fluid and plastic placement of the balanced blending of these energy centers in such a way that the intelligent energy is able to channel itself with minimal distortion. Okay. अब जो वन ओरिजिनल थॉट है, या इंटेलिजेंट इन्फिनिटी आप बोल लो उसको, उसके अलाइनमेंट में जब हम अपने ऊर्जा केंद्रों को लाते हैं ना, तो फिर वो वो जो प्रिसीशन है बेसिकली, जो मैच होता है कि हमारा जो एनर्जी सेंटर सारे खुले हुए हैं, बैलेंस्ड है, वो जब ओरिजिनल थॉट के साथ मैच होता है ना, उसका कोई सिस्टमैटिक प्लेसमेंट नहीं है कि ऊर्जा की जो केंद्र है वो एक ही जगह पे होने चाहिए, ऐसा मतलब कोई सिस्टमैटिक प्लेसमेंट नहीं है। वो फ्लूइडिक है, मतलब फ्लूइडिक मतलब फ्लेक्सिबल है बेसिकली, वो चेंज हो सकता है, ठीक है ना। बट बेसिकली ये है कि उसका जो प्लेसमेंट है ना, वो एक बैलेंस तरीके से होना चाहिए आपके ऊर्जा केंद्रों का, और वो बुद्धिमान ऊर्जा जो आ रही है उसके साथ एक ब्लेंड होना चाहिए, वो मतलब सपोज अगर आपके इंडिगो रे में एक तरह की वाइब्रेशन है, और वो वाइब्रेशन जब तक आप पहुंचोगे नहीं तब तक उद्दीपन ऊर्जा उसमें आएगी नहीं। सो उसका मैच होना चाहिए बेसिकली। ठीक है, तो उसमें बैलेंस होना चाहिए। तो बैलेंस ब्लेंडिंग जो होती है एनर्जी सेंटर की आपकी ऊर्जा केंद्रों के साथ, इंटेलिजेंट एनर्जी की आपके ऊर्जा केंद्रों के साथ, तब जाके ये जो ऊर्जा है, जो बुद्धिमान ऊर्जा है, वो खुद को उस चैनल के जरिए कम से कम विभाजन के साथ अपने आप को व्यक्त कर सकती है। सो बेसिकली आप चैनल बन सकते हो। सो इसलिए अपने इन ऊर्जा केंद्रों को आपको बैलेंस रखना है, एक्टिवेटेड रखना है, और एक फ्लूइडिक रखना है, मतलब फ्लेक्सिबल रखना है। एक एक सिस्टमैटिक प्लेसमेंट की जरूरत नहीं है, पर एक फ्लूइडिक रखना है। ठीक है। द हीलर डज नॉट हील. The crystallized healer is a channel for intelligent energy which offers an opportunity to an entity that it might heal itself. In no case is there any other description of healing. तो जब हम हीलिंग करते हैं ना, तो एक हीलर ना हीलिंग नहीं करता बेसिकली, वो एक चैनल होता है। उस बुद्धिमान ऊर्जा को वो अपने अंदर लाके, उस बुद्धिमान ऊर्जा को वो दूसरों को देता है जिसको हील करना है, और फिर वो इंसान जो है अपने उस ऊर्जा ऊर्जा को लेके फिर अपने आप को हील करता है। ठीक है। यही है हीलिंग का डिस्क्रिप्शन, इसके अलावा और कोई डिस्क्रिप्शन नहीं है। सो कोई हीलर जो है ना, आप जब हीलर के पास जाते हो तो आपको हील नहीं कर रहा है, वो बस एक जरिया बन रहा है, कैटलिस्ट बन रहा है ना। बट उसको भी क्रिस्टलाइज होना होगा। वो जब तक वो क्रिस्टलाइज नहीं है, वो ऊर्जा को अपने अंदर कैसे लाएगा? वो क्रिस्टलाइज हीलर जो है अपने अंदर चैनल करेगा बुद्धिमान ऊर्जा को, और फिर वो उस इकाई को जो उसको हील होना है, उसको एक अपॉर्चुनिटी, कैटलिस्ट बनेगा उसके लिए कि वो अपने आप को ठीक करे। और ये डेफिनेशन है हीलिंग का। It is not by example that the healer does the working. The working exists in and of itself. The healer is only the catalyst. Much as this instrument has the catalysis necessary to provide the channel for our words, yet by example or exercise of any kind can take no thought for this working. So एक उदाहरण बन के कोई हीलर अपना काम नहीं करता है बेसिकली। ये जो काम है ना, ये अपने आप में ही होता है, वो एग्जिस्ट ही करता है, अपने आप में ही होता है। मतलब बेसिकली ये बुद्धिमान ऊर्जा जो है यही काम करती है, ये एक हीलर के अंदर आकर फिर वही बुद्धिमान ऊर्जा पेशेंट के अंदर जाके फिर उसको हील करती है। तो वो काम अपने आप में होता है। और वो जो हीलर है ना, एक कैटलिस्ट के रूप में आता है, वो कैटलिस्ट होता है। जिस तरह से कार्ला जो है एक कैटलिस्ट बनी थी इस बुद्धिमान ऊर्जा का को अपने अंदर चैनल करके, मतलब बेसिकली राह से जो कांटेक्ट होकर रही थी, वो चैनलिंग कर रही थी, वो बेसिकली वो भी तो कैटलिस्ट ही थी, एक जरिया थी, एक इंस्ट्रूमेंट थी। The healing working is congruent in that it is a form of channeling some distortion of intelligent infinity. तो चैनलिंग की तरह ही हीलिंग का काम भी मिलता जुलता है, क्योंकि ये भी एक चैनलिंग का ही फॉर्म है जो बुद्धिमान अनंता को कम से कम डिस्टॉर्शन में अपने अंदर लाके वो हीलिंग करता है। क्वेश्चन
Is this desire and will that operates through to the time space section a function only of the entity who is healed, or is it also the function of the healer, the crystallized healer? तो डॉन ने यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है, ये जो इच्छा है, जो स्वतंत्र इच्छा है, जो इस हमारे जो टाइम स्पेस में काम करती है, बेसिकली जो अदृश्यता में है उसमें काम करती है, क्या वो उस इंसान का ही इच्छा है, मतलब क्या वो इसी तरह से काम करती है कि जो जिसको हील होना है उसी का वो फंक्शन है, या फिर जो हीलर है उसका भी एक फंक्शन, मतलब उसका भी कुछ रोल है क्या, हीलर का भी कुछ रोल है उसमें? तो रा कहते हैं, मे वी टेक दिस अपॉर्चुनिटी टू से दैट दिस इज द एक्टिविटी ऑफ द क्रिएटर टू स्पेसिफिकली आंसर योर क्वेरी। द क्रिस्टलाइज्ड हीलर हैज नो विल, it offers an opportunity without attachment to the outcome, for it is aware that all is one and that the creator is knowing itself। तो सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि ये जो पूरी एक्टिविटी है ना, ये पूरी, ये जो अपॉर्चुनिटी हम अपॉर्चुनिटी लेके ये बोलेंगे ये कि ये पूरी एक्टिविटी है वो क्रिएटर की है, ये सब कुछ क्रिएटर ही है। और अगर स्पेसिफिकली अगर हम उत्तर दें तो जो क्रिस्टलाइज हीलर है, जो हीलिंग कर रहा है, उसकी कोई इच्छा नहीं है, वो सिर्फ एक कैटलिस्ट है, एक जरिया है, एक अपॉर्चुनिटी प्रदान करता है बिना किसी अटैचमेंट के, आउटकम के अटैचमेंट के, क्योंकि उसको पता है कि सब कुछ एक है, सब कुछ रचयिता है और रचयिता अपने आप को जान रहा है। सो उसका कोई अटैचमेंट नहीं होता आउटकम से। Questioner, let me make an analogy and that I have just thought of. A 7-string musical instrument may be played by deflecting each string a full deflection and releasing it and getting a note. Or once the strings are capable of being deflected through their full deflection, producing a note. Instead of producing the notes this way, taking the individual creative personality and deflecting each the proper amount in proper sequence to produce a music, is this correct? तो यहाँ पे डॉन ने एक क्वेश्चन पूछा, एक एनालॉजी, मतलब एक उसने बताई कि जैसे कोई इंस्ट्रूमेंट है जिसके अंदर 7 सुर होते हैं, जैसे गिटार हो गया, बेसिकली गिटार में 7 स्ट्रिंग्स होते हैं ना, तो जब हम एक एक जो गिटार की जो स्ट्रिंग्स है वो बजाते हैं तो एक अलग तरह का नोट आता है, जो 2-3 साथ में बजाते हैं तो अलग तरह का नोट होता है ना? तो क्या एज ए हर एक इंडिविजुअल के लिए एक जो इंडिविजुअल की क्रिएटिव पर्सनालिटी है उसके लिए एक अलग तरह का म्यूजिक निकल सकता है, एक अलग तरह के 2-3 स्ट्रिंग्स को साथ में लेके एक अलग, इसके लिए एक अलग सा म्यूजिक निकाला, उसके लिए एक अलग सा म्यूजिक निकाला। तो ऐसा कुछ है क्या, सही है क्या? तो राय ने कहा ये सही है। इन द बैलेंस्ड इंडिविजुअल द एनर्जीज लाई वेटिंग फॉर द हैंड ऑफ द क्रिएटर टू प्लग हार्मनी। तो राय ने कहा कि सच है, ये सही है, और एक संतुलित व्यक्ति जो है उसकी जो एनर्जीज है वो एक रचयिता के हाथ में है कि उसको किस तरह का उसके अंदर ट्यून बजाना है, प्लग करना है। ठीक है, ओके। किसी को कोई रिफ्लेक्शन इस पर्टिकुलर टॉपिक पे? एनीवन? ओके। The roads designed by intelligent infinity, patterns of illusion created by love। अब बुद्धिमान अनंतता ने जो रोड बनाई है उसके डिजाइन के बारे में बात करेंगे, या फिर प्रेम का उपयोग करके जो हमने भ्रम का रचना की है, भ्रम के पैटर्न्स की रचना की है, उसके बारे में बात करते हैं। Ra gives some indication regarding the way in which the universe and everything in it, including space and time, the densities and their lessons, the laws of physics, the evolutionary curriculum, or our own chakra system, the archetypical mind, the male-female polarity, etc., is designed, built, and manifested using the intelligent energy. Following is a snapshot of of some of Ra's reference to this vast subject। तो रा ने बताया है कि किस तरह से ब्रह्मांड में सब कुछ जो भी है, जो भी रचना हुई है, जैसे स्पेस और टाइम हो गया, या अलग अलग घनत्वताएं हो गई, उन घनत्वताओं में हम क्या सीखने आए हैं वो लेसन्स हो गए, या फिजिक्स के जो लॉज है, या फिर हमारा जो विकास का जो क्रम है ना, स्पिरिचुअल विकास का जो क्रम है, या हमारा जो चक्रा सिस्टम है, या फिर आर्केटिपिकल माइंड बोल लो, या ये अलग अलग पोलैरिटीज है, मेल फीमेल एक्सेट्रा, ये सारी सारी डिजाइन की गई है, बनाई गई है और मैनिफेस्ट हुई है इस बुद्धिमान ऊर्जा का इस्तेमाल करके। तो आगे राने बोला है, द फर्स्ट डिस्टॉर्शन फ्री विल फाइंड्स फोकस, दिस इज द सेकंड डिस्टॉर्शन नोन टू यू एज लोगोस, द क्रिएटिव प्रिंसिपल और लव। This intelligent energy thus creates a distortion known as light.
From these three distortions come many hierarchies of distortions, each having its own paradoxes to be synthesized, no one being more important than the other. So इंटेलिजेंट इन्फिनिटी का पहला डिस्टॉर्शन था फ्री विल। फ्री विल का इस्तेमाल करके उन्होंने फोकस लगाना शुरू किया, और जब ये फोकस लगा तो सेकेंड डिस्टॉर्शन का जन्म हुआ, जिसे कहते हैं लोगोस या क्रिएटिव प्रिंसिपल या प्यार या प्रेम। फिर लोगोस ने इस बुद्धिमान ऊर्जा का इस्तेमाल करके रोशनी बनाई, लाइट बनाई, वो तीसरा डिस्टॉर्शन है। सो ये तीन जो डिस्टॉर्शन है, फ्री विल, लोगोस और लाइट, फ्री विल, लव एंड लाइट, ये तीन प्राइमरी डिस्टॉर्शंस है। तो इन्हीं का इस्तेमाल करके ये जो अलग अलग हायरार्कीज में जो डेंसिटीज वगैरह बनाई गई है, अलग अलग भ्रम, इल्यूजन जो रचे गए हैं, इन्हीं तीन डिस्टॉर्शन का इस्तेमाल करके। और इसमें ये तीनों भी इक्वली इंपॉर्टेंट है, कोई भी ऊपर या नीचे नहीं है, तीनों का बराबर इस्तेमाल होना होता है। फ्री विल का भी उतना ही इस्तेमाल होता है, प्रेम का और रोशनी का। The term love then may be seen as a focus, the choice of attack, the type of energy of an extremely, shall we say, high order, which causes intelligent energy to be formed from the potential of intelligent infinity in just such and a such a way. तो जो प्रेम हम जिसे कहते हैं ना, ये एक फोकस है या फिर आक्रमण करने का एक चॉइस है, बेसिकली रचना करने का वो फोकस है। और वो इतनी हाई लेवल की ऊर्जा है ना, एक्सट्रीमली हाई ऑर्डर की वो ऊर्जा है, जो इस बुद्धिमान ऊर्जा का इस्तेमाल इसको बनाती है, जिसका इस्तेमाल करके उसके अंदर इतनी, जो इंटेलिजेंट इन्फिनिटी के अंदर जो पोटेंशियल है ना, उसका उसमें वो क्रिएशन करती है अलग अलग तरीके से। The nature of the vibratory patterns of your universe is dependent upon the configuration placed upon the original material or light by the focus or love using its intelligent energy to create a certain pattern of illusions or densities in order to satisfy its own intelligent estimate of a method of knowing itself. तो ये जो प्रेम और प्रकाश है, ठीक है, ये दोनों मिलके आपस में जो ओरिजिनल मटेरियल है, वो ओरिजिनल मटेरियल जो है जिससे रचना होती है वो लाइट है, और जो फोकस है वो है लव। तो दोनों मिलके इस बुद्धिमान ऊर्जा का इस्तेमाल करके एक अलग अलग तरह के पैटर्न बनाता है भ्रम का। ठीक है, उसमें अलग अलग घनत्वताएं होती है, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी घनत्वता। ये इसलिए है क्योंकि रचयिता को अपने आप को जानना है। सो ये अपने आप को जानने के लिए, अपनी इच्छा को सेटिस्फाई करने के लिए ये सारा भ्रम जो है रचा जाता है। Using intelligent infinity, each portion created an universe and allowing the rhythms of free choice to flow, playing with the infinite spectrum of possibilities. Each individualized portion channeled the love light into what you might call intelligent energy, thus creating the so-called natural laws of any particular universe. तो जो अनंत बुद्धिमानिता है वो इस तरह से एक एक ब्रह्मांड की रचना करती है, ठीक है, और उस रचना में स्वतंत्र इच्छा को फ्रीली फ्लो होने देती है। और जो स्वतंत्र इच्छा का फ्री फ्लो होता है तो एक रिदम से चलता है, ठीक है ना। और उस रिदम में इतनी अनंत पॉसिबिलिटीज होती है ना, अलग अलग अनंत स्पेक्ट्रम होते हैं पॉसिबिलिटीज के, कुछ भी पॉसिबल है ना। और हर एक जो इंडिविजुअलाइज पोर्शन है वो फिर उस प्रेम और प्रकाश को चैनल करके उस बुद्धिमान ऊर्जा को बना के फिर वहां के जो उस पर्टिकुलर यूनिवर्स, उस पर्टिकुलर ब्रह्मांड के जो नेचुरल लॉज है उनको बनाते हैं। तो अनंत रचयिता हर एक ब्रह्मांड की रचना इस तरह से करते हैं, अपने फ्री विल को खुला छोड़ देते हैं, और फिर उसको उसकी वजह से पैटर्न बनता है, एक रिदम बनता है, एक फ्लो बनता है। This logos has complete free will in determining the paths of intelligent energy which promote the lessons of each of the densities given the conditions of the planetary spheres and the sun bodies. और फिर ये जो लोगोस है उनके पास पूरी कंप्लीट स्वतंत्र इच्छा है कि वो किस तरह से इस बुद्धिमान ऊर्जा का इस्तेमाल करके अलग अलग घनत्वताएं बनाए, उसके अंदर लेसन्स बनाए, और उस ब्रह्मांड में प्लैनेट कैसे होने चाहिए, उनके मतलब वो जो सन है, छोटे छोटे लोगों, सब लोगों से वो उसके अराउंड जो प्लैनेट लगे हैं वो कैसे होने चाहिए, उसके ऊपर किस तरह की घनत्वताएं होनी चाहिए, किस तरह के कंडीशन होने चाहिए, ये सारा लोगों का फ्री विल से बना हुआ है। Each of your planetary entities is on a different cyclical schedule, as you might call it. The timing of these cycles is a measurement equal to the portion of the intelligent energy. तो आपके बेसिकली हमारे सोलर सिस्टम की अगर बात करें तो हर एक प्लैनेट जो है अलग अलग साइकिल पे चल रहा है, अलग अलग शेड्यूल पे चल रहा है, साइक्लिकल शेड्यूल है उसका। और ये जो टाइमिंग है इन साइकिल्स की ना, वो इस बुद्धिमान ऊर्जा का जो एक पोर्शन है ना, एक हिस्सा है, उससे मेजर होता है। वो जो उसका जो मेजरमेंट है वो उस बुद्धिमान ऊर्जा ने वहां पे किस तरह से अपने आप को बनाया है, उससे वो मेजर होता है, उस पोर्शन से मेजर होता है।
दिस इंटेलिजेंट एनर्जी ऑफर्स अ टाइप ऑफ क्लॉक। और फिर ये जो बुद्धिमान ऊर्जा है फिर वो एक घड़ी की तरह काम करती है कि इस सपोज अगर प्लैनेट अर्थ है तो प्लैनेट अर्थ को बनाने के लिए जो ऊर्जा लगी है उस ऊर्जा का मेजरमेंट करके अ, उसका साइकिल तय होता है और फिर वो एक घड़ी की तरह काम करता है। The cycle moves as precisely as a clock strikes your hour. Thus, the gateway from intelligent energy to intelligent infinity opens regardless the circumstances and striking of the hour. तो ये जब घड़ी का काटा बजता है, जब 1 घंटा पूरा होता है बेसिकली, तो जो द्वार है इंटेलिजेंट एनर्जी का, इंटेलिजेंट इन्फिनिटी का जो द्वार है वो खुल जाता है। और उस वक्त प्लैनेट पे कोई भी सर्कमस्टांसेस क्यों ना हो, ये खुलेगा। मतलब बेसिकली हार्वेस्ट होगी। फिर कोई किसी भी लेवल पे क्यों ना हो, कुछ भी चल रहा हो प्लैनेट पे, लेकिन वो एक बार टाइम खत्म तो सब सब कुछ खुल जाता है। एवरीथिंग बिकम्स ओपन, इंटेलिजेंट इन्फिनिटी के द्वार खुल जाता है। बेसिकली टाइम स्पेस स्पेस टाइम एक हो जाता है। Questioner: Until an entity becomes consciously aware of the evolutionary process, the logos or intelligent energy creates the potentials for an entity to gain the experience necessary for polarization. Would Ra comment on this? तो जब तक एक इकाई अपने आप को लेकर एक सचेत रूप से अवेयर नहीं हो जाती कि मेरा एक इवोल्यूशनरी प्रोसेस है, एक विकास हो रहा है यहाँ पे, तब तक ये जो बुद्धिमान ऊर्जा है या फिर लोगोस है वो उस इकाई के लिए एक बेसिकली करिकुलम बनाती है, स्टडी स्टडी का एक करिकुलम बनाती है कि वो किस तरह से उसको, किस तरह का उसको एक्सपीरियंस चाहिए अपने आप को पोलराइज करने के लिए। क्या ये सही है? राणे कहा हाँ ये सही है। Thus, the higher self is like the map in which destination is known. The roads are very well known. These roads being designed by intelligent infinity working through intelligent energy. तो अगर हम हायर सेल्फ को एक मैप की तरह देखें ना कि वो उस मैप में जो फाइनल डेस्टिनेशन है वो हमको पता है, सारे रोड्स अच्छे से पता है उसको। बेसिकली हायर सेल्फ को पता है कि आपको कहाँ पहुंचना है। उस तक पहुंचने के लिए अलग अलग रास्ते हैं, सारे रास्ते उसको हायर सेल्फ को पता होते हैं, है ना। और ये जो रास्ते हैं, ये जो रोड्स है, ये इंटेलिजेंट इन्फिनिटी के द्वारा बनाए गए हैं बुद्धिमान ऊर्जा का इस्तेमाल करके। उन्होंने डिजाइन किया हुआ है बेसिकली। तो कितनी बड़ी बात है ना ये कि बेसिकली हम अपने आप को इतना छोटा समझते हैं। हम अपने आप को इरेलेवेंट समझते हैं कभी कभी, यार मैं तो प्यार के लायक ही नहीं हूँ, मैं तो भी। लेकिन हमको बनाने में कितना समय लगाया है लोगों ने, कितना उसमें डिटेलिंग गई है। अब हमारे हायर सेल्फ की कितनी डिटेलिंग की हुई है। उनके पास पूरा रोड का पूरा मैप है कि ये जो पर्टिकुलर इकाई है प्रियंका नाम की या फिर अर्चना नाम की, इसके कितने सारे एक डेस्टिनेशन उस तक पहुंचने के लिए इसके पास कितने सारे रास्ते हैं, सिर्फ इस जन्म से नहीं, अगले पिछले जन्मों से, पहली घनत्वता से लेके आप तीसरी घनत्वता आगे की। मतलब एक इकाई को बनाने के लिए कितनी डिटेलिंग लगे है और हम अपने आप को छोटा समझते हैं। वी आर नॉट, वी आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द क्रिएटर। बहुत बहुत हमारी भी सिग्निफिकेंस है यार। अच्छा लगा मुझे ये पढ़ के एक स्पेशल वाले फीलिंग आ रही है। um आई हैव अ क्वेश्चन, मैं पूछूं क्या? हम्म। लव यहाँ पे फोकस को बोल रहे हैं क्रिएटर की, जब मतलब जब उन्होंने अपनी इच्छा जाहिर की बनाने की यूनिवर्स, ब्रह्मांड को, या क्रिएशन की जो भी इच्छा उनकी हुई, तो पहले लव आया। हम्म। लाइक लव यहाँ पे फोकस है। सो व्हाट इज हम्म। लाइट? लाइट ओरिजिनल मटेरियल है जिससे रचना होती है। लाइक एटम और ये सब? फोटोन, फोटोन। ओके। एनर्जी, एनर्जी। हाँ, वो जो वो लाइट लाइट एनर्जी, के एनर्जी नहीं। लाइट मतलब रोशनी ना, प्रकाश, जो मतलब फोटॉन मैं यहाँ उसका एक प्रकाश को इकाई। ज्ञान से देख रही हूँ, विजडम। विजडम भी बोल सकते हैं आप उसको, विजडम भी बोल सकते हो। पांचवें घनत्वता में उसको विजडम बोलते हैं। लेकिन एक प्रकाश, किसी अंधेरे की जगह पे आप प्रकाश डालोगे तो वहां की चीजें दिखाई देगी ना। तो चीजों को, हाँ सो हाँ बेसिकली सब कुछ टाइम स्पेस में बना हुआ है ऑलरेडी, और उसको हाँ हाँ। मैनिफेस्टेशन फिजिकली दिखाने के लिए उसके ऊपर प्रकाश डालना जरूरी है ना। तो वो जो ओरिजिनल मटेरियल है वो प्रकाश है। वो प्रकाश जहां जहां पड़ता है वो दिखने लग जाती है चीजें। बेसिकली वहां पे रचना होनी शुरू हो जाती है। तो जो ओके। लोगोस हैं उन्होंने फिर इस लाइट का इस्तेमाल करके और इस ऊर्जा का, बुद्धिमान ऊर्जा का इस्तेमाल करके फिर वहां से रचना शुरू होती है करने के लिए। लेकिन जो ओके। ब्लूप्रिंट है वो ऑलरेडी बना हुआ होता है। जैसे बोला ना, ब्रह्मांड के जो लोगोस है वहां से शुरू होता है, फिर वो
हमारे गैलेक्टिक सन भी उसी तरह से बनाते हैं, फिर सन भी उसी तरह से बनाते हैं, तो ऐसा होता है। थैंक यू। वेलकम। कितना बचा है यार? ओके, लेट्स सी। इंटेलिजेंट एनर्जी इन एवोल्यूशन। अब बुद्धिमान ऊर्जा विकास में किस तरह से मदद करती है? Any study of evolution, whether of the physical complex alone or of the soul across the densities, is a study of movement of intelligent energy. So किसी भी विकास का जो अभ्यास है, फिर वो हमारे फिजिकल बॉडी का हो या फिर हमारी आत्मा का जो अलग अलग घनत्वताओं को पार करके यहाँ तक पहुंची है, ये बेसिकली इसी बुद्धिमान ऊर्जा की गति का अभ्यास है, स्टडी का अभ्यास है कि इंटेलिजेंट एनर्जी जो है वो किस तरह से इवॉल्व होती है पहली घनत्वता से छठी घनत्वता तक। In the first of the following two quotes, Ra alludes briefly to intelligent energy shaping our physical characteristics according to our environment. In the second quote, Ra describes how the second density entity awakens or realizes the dormant spirit complex as a result of becoming aware of the indwelling intelligent energy. This second quote also highlights the inevitable upward pull or vector of intelligent energy. तो रा ने ये जो आगे के दो सेंटेंस है उसमें एक में पहले इसमें रा ने बोला है कि किस तरह से बुद्धिमान ऊर्जा जो है हमारे इवन फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक जो है ना, हमारे हम किस तरह से दिखते हैं, हमारा शरीर कैसे होगा, हमारे बाल कैसे होंगे, हमारी आंखें कैसे होंगी, वो उसको भी शेप देती है। जैसे हमारा एनवायरमेंट है उसके हिसाब से वो बनाती है। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे गैलेक्सी में जितने भी बीइंग्स है, सबका एक एप लाइक बॉडीज है। सारे जितने भी बीइंग्स है ना, सबके एप लाइक बॉडीज है। सिर्फ हमारे प्लेनेट पे नहीं, जितने भी प्लैनेट्स हैं हमारे गैलेक्सी में, एवरीबडी हैज एप लाइक, मतलब दो हाथ दो पैर, इरेक्ट बॉडीज, ऐसे उनके शरीर के कॉम्प्लेक्स है। वो उन्होंने बनाए हैं अपने मतलब इंटेलिजेंट एनर्जी ने बनाए हैं उस एनवायरमेंट के हिसाब से। और सेकंड कोट में राणे बोला है कि किस तरह से सेकंड डेंसिटी जो है, दूसरे घनत्वता के जो पेड़ है, पौधे है, जानवर है, वो किस तरह से अपने आप के बारे में जागरूक होने के बाद अपने अंदर की जो आत्मा है, जो स्पिरिट कॉम्प्लेक्स है, जो सो रही है, उसको जगाते हैं, उसके बारे में अवेयर होते हैं। मतलब बेसिकली अपने अंदर की बुद्धिमान ऊर्जा को जगाते हैं बेसिकली, है ना। कि एक एक कभी ना रुकने वाला, एक ऊपर की तरफ जाने वाला एक पुल है कि हमें रचयिता की तरफ जाना है, वो इनएविटेबल अपवर्ड पुल है। और ये जो पुल आता है ना, वो वही इंटेलिजेंट एनर्जी का ही आता है बेसिकली। There was no change except that which, according to intelligent energy, or what you may term physical evolution, suited physical complexes to their environment. ओके, तो यहाँ पे कुछ बोला है, इसका मुझे आगे का मतलब कॉन्टेक्स्ट नहीं पता, लेकिन यहाँ पे राणे बोला है कि कोई ऐसा कोई चेंज नहीं हुआ था, बस इंटेलिजेंट एनर्जी के हिसाब से, जिसको आप फिजिकल एवोल्यूशन बोलते हो, भौतिक एवोल्यूशन जिसको बोलते हैं, वो आपके एनवायरनमेंट के हिसाब से वो चेंजेस हुए थे। सो मुझे ऐसा लगता है कि जो सेकंड घनत्वता से जो तीसरी घनत्वता इवॉल्व हुई है, वो एप से इंसान बने ना, तो मुझे लगता है ज्यादा कुछ चेंजेस नहीं हुए हैं, बस वो आपका फिजिकल कॉम्प्लेक्स इस एनवायरनमेंट में काम कर सके, जी सके, बेसिकली उसके हिसाब से थोड़े बहुत चेंजेस हुए थे। Question now. When this transition from second to third density takes place, how does the entity, whether it be animal, tree or mineral, become inspirited? तो जब ये डॉन ने पूछा है कि जब ये दूसरी से तीसरी घनत्वता में जब विकास होता है, तो एक इकाई किस तरह से, फिर वो पेड़ हो, पौधे हो, जानवर हो या मिनरल हो, उनके अंदर आत्मा कहाँ से आती है, इंस्पिरिटेड कैसे होता है? रा कहते हैं entities do not become inspirited, they become aware of the intelligent energy within each portion, cell or atom, as you may call, of its beingness. तो रा कहते हैं कि कोई भी किसी इकाई के अंदर आत्मा नहीं आती, वो आत्मा पहले से होती है। आत्मा मतलब इंटेलिजेंट एनर्जी, वो पहले से होती है, बस उसको अपने शरीर के हर एक हिस्से में, हर एक सेल में, हर एक एटम में उसका अनुभव होने शुरू हो जाता है, उसका एक अवेयरनेस आना शुरू हो जाता है उसके पूरे बीइंगनेस में। दिस अवेयरनेस इज दैट विच इज अवेयरनेस ऑफ दैट ऑलरेडी गिवन, और ये जो अवेयरनेस है ये ऑलरेडी आप उसके अंदर होता है। फ्रॉम द इनफाइनाइट कम्स ऑल डेंसिटीज, और अनंतता से ही सारी घनत्वताएं आती हैं। द सेल्फ अवेयरनेस कम्स फ्रॉम विद इन, गिवन द कैटलिस्ट ऑफ सर्टन एक्सपीरियंसेस, अंडरस्टैंडिंग, एज वी मे कॉल दिस पर्टिकुलर एनर्जी, द अपवर्ड स्पायरलिंग ऑफ द सेल और एटम और कॉन्शियसनेस।
तो ये जो खुद के प्रति जो जागरूकता है ना, वो अंदर से ही आती है। पर ऐसा कोई कैटलिस्ट उसको मिलता है, कोई ऐसा एक्सपीरियंस उसके अंदर होता है जिस वजह से वो अपने आप को लेके जागरूक हो जाता है, उसके अंदर एक अंडरस्टैंडिंग आ जाती है, जिसे आप कहते हैं। और ये जो अंडरस्टैंडिंग वाली जो ऊर्जा है ना, ये अपवर्ड स्पायरलिंग है, और ये अपवर्ड स्पायरल उसके हर एक, उसके शरीर के हर एक सेल के अंदर, उस एटम के अंदर, उस चेतना के अंदर उस अपवर्ड स्पायरलिंग ऊर्जा होती है। You may then see that there is an inevitable pull towards the what you may call eventual realization self, और इस वजह से एक कभी ना रुकने वाला एक खिंचाव होता है कि अपने आप को जानना है, अपने आप को, मैं कहाँ से, मैं कौन हूँ, ये जो जानने की जो तीव्र इच्छा है ना, वो पुल क्रिएट करती है। The energy is intelligent. Intelligent energy is undoubtedly metaphysical in nature, the driving force behind all manifestations. कितना बचा है? काफी बचा है। आई थिंक ये हम नेक्स्ट सेशन में कर लेते हैं, 2-3 पेजेस बचे बचे हैं। ओके, कैसा लगा आज का सेशन? किसी का कोई रिफ्लेक्शन है, किसी को कुछ बोलना है? एनीवन? समझ में आया बुद्धिमान ऊर्जा है क्या एग्जैक्टली? नो? यस? आया कि नहीं आया समझ में? यस, आया समझ में। ओके, एनीवन वांट्स टू रिफ्लेक्ट एनीथिंग? तो ये बेसिकली आप विजुअलाइज करोगे कि किस तरह से अनंतता से ये बुद्धिमान ऊर्जा चलती है। आप विजुअलाइज कर पा रहे हो इस चीज को कि अनंतता है सब जगह पे, अनंतता सब जगह फैली हुई है। फिर वो अनंतता अपने आप को लेके जागरूक हो रही है, फिर उसके अंदर इच्छा जागरूक हुई, फिर उसने फ्री विल का इस्तेमाल करके फोकस लगाना शुरू किया। फिर वहां पे फोकस लगाया, वहां पे एक ब्रह्मांड का जो सेंट्रल सन है उसका निर्माण हुआ, उसको पूरी स्वतंत्र इच्छा दे दी। फिर उस सन ने अपने इर्द गिर्द पूरा ब्रह्मांड की रचना करना शुरू कर दिया, पूरा ब्रह्मांड रच दिया। और उस ब्रह्मांड के अंदर फिर उन्होंने उन्होंने भी फोकस लगाया, और फिर फोकस लगाते हुए उन्होंने छोटे छोटे फोकसेस बना दिए, लव बना दिए, जैसे सेंटर गैलेक्टिक सन। उस गैलेक्सी के अंदर फोकस लगा के फिर उस गैलेक्सी ने फिर फोकस लगाना शुरू किया, उसको भी फ्री विल दे दी। फिर उसने फोकस लगाना शुरू किया, फिर उसने सन, अलग अलग सूर्य बनाए। फिर वो सूर्य ने फोकस लगाना शुरू किया, उसने अलग अलग प्लैनेट बनाए अपने इर्द गिर्द। उस प्लैनेट पे फिर इकाइयां पैदा हुई, और फिर वो, और ये सब बनता है इसी बुद्धिमान ऊर्जा से, इंटेलिजेंट एनर्जी से ही। और यही वो एक ही है, वो एक ही ऊर्जा है जो चेता से निकल रही है, जो इन सारे लोगों से होके मेरे अंदर आ रही है। मेरे अंदर वही ऊर्जा है जो रचेता के अंदर है। तो मैं अलग कैसे हुई? अगर मैं इस बारे में सोचूं तो हाउ, मेरे अंदर वो बुद्धिमान ऊर्जा है, वो पुल है, अपवर्ड स्पाइरलिंग ऊर्जा है, मेरे हर एक सेल के अंदर, मेरे हर एक एटम के अंदर है। वही ऊर्जा चल रही है, उसी से मैं भी बनी हूँ। मेरा ये पूरा शरीर का डिजाइन जो बना है, मेरी आत्मा का जो डिजाइन बना है, उसी से बना हुआ है। So I am not separate from anything, from the creation. I am one with the planet. I'm one with the sun. I'm one with the central galactic sun. I'm one with the logos, the जो main logos है, and I'm one with the creator. How am I separate? किसी भी हालत में मैं अलग हूं ही नहीं। It's such a beautiful realization, such a beautiful realization. और प्रोसेस भी एक ही है, लाइक लव, लाइट और फ्री विल। अगर हम अपनी हाँ, क्रिएशन भी कर रहे हैं तो वही, जहाँ फोकस लाइक फ्रेम, फिर क्रिएशन होती है तो फिर हम फ्री विल भी देते ही हैं। वो एक ही प्रोसेस चल रहा है, और उसी के थ्रू हम प्रेग्नेंट होते 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 हम ढूंढते 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 ढूंढ एक ही चीज रहे हैं, पहुंचना एक ही चीज है। और जितना ज्यादा एक्सप्लोर चीजों को समझ रहे हैं, उतना ज्यादा वो उसके नजदीक जा रहा है, उसके क्लोज हो रहा है। सो इट्स लाइक दैट। मुझे अभी जितना समझ में आया है कि एक एक ही प्रोसेस है, पैटर्न एक ही है, ब्लूप्रिंट एक है। रास्ते अलग अलग हो गए हैं, कोई
आध्यात्म के थ्रू सीख रहा है, कोई ज्ञान के थ्रू सीख रहा है, कोई मतलब जो आप कह रहे हो बेसिकली वही है। आप थोड़ा वैसे उसमें शब्दों को यूज कर रहे हैं, मैं थोड़ा लेमैन की भाषा में बोल रही हूँ। नो नो नो, आई बट या अंडरस्टैंड, आई सब टोटली अंडरस्टैंड। बिग रियलाइजेशन, हाँ, कि मतलब मैं वही हूँ। सूरज जैसे सूरज काम कर रहा है, मैं सेम वैसे ही कर रही हूँ। मैं थोड़ा वैसे लेवल पे कर रही हूँ। और हाँ, एक दिन शायद मैं माइक्रोस्कोपिक भी लेवल पे सूरज कर। बनूं, फिर मैं ऊपर की तरफ हम जा रहे हैं, या हाँ, स्पाइरल ऊपर 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 जा रहे हैं। फिर एक दिन हम आएंगे, हम अपनी उस इंटेलिजेंट उससे मिल लेंगे, एक हो जाएंगे हम हैं एक ही, बस हम ढूंढ रहे हैं, एक्सप्लोर अपने, कर रहे ये हाइड एंड सीक है। खुद हैं। रजत अपने अपने आप को ढूंढने की कोशिश करे, अपने आप को या विभाजित कर दिया, और फिर अपने आप को ही ढूंढने की इच्छा उनके अंदर है हम्म कि मुझे जानना है, मैं ऐसे भी हो सकता हूँ, मैं ऐसा भी हो सकता हूँ, मैं ऐसा भी हो सकता हूँ, ये ब्रह्मांड भी हो सकता है। और हर एक ब्रह्मांड का डिजाइन अलग है, हर एक ब्रह्मांड के लॉज अलग है, हर एक। या और जिस तरह का एनवायरनमेंट है उस तरह के शरीर भी मिलते हैं। जैसे हमारे गैलेक्सी के शरीर सारे एप लाइक बॉडीज है सारे। कुछ ऐसे गैलेक्सीज है जहाँ पे ट्री लाइक बॉडीज भी है, प्लांट्स की तरह बॉडीज है, ट्री लाइक बॉडीज है। ऐसे भी कुछ गैलेक्सीज है। सच ए ब्यूटीफुल एंटायर जो रचना की है ना, और ये जो इल्यूजन उन्होंने बनाया है ना, कि अपने आप को हम्म जानने के लिए अलग अलग तरह के भ्रम। और भ्रम के भी लेवल्स है। अब तीसरी गुणवत्ता हम्म का जो भ्रम है, जिसमें फ्री विल है सबके पास, लेकिन पर्दा लगा हुआ है, लोगों को पता ही नहीं है कि ये एक पूरा भ्रम है, माया रची हुई है। और फिर उसके और आगे हमारी भी अपनी अलग अलग, या उसके भी अलग अलग, उसके ऊपर भी अलग अलग भ्रम है। अब चौथी हम्म घनत्वता भी एक तरह का इल्यूजन ही है, पांचवी घनत्वता भी एक तरह का इल्यूजन है, छठी घनत्वता भी एक तरह का इल्यूजन है। वो अलग लेवल का इल्यूजन, लेकिन इल्यूजन है। उसके बाद ऑक्टेव आ जाता है। उसके बाद हम्म गैलेक्सी के आप ऊपर जाओ तो अलग ब्रह्मांडों का अलग अलग लेवल के इल्यूशंस बनाए हुए हैं। ये सारे भ्रम जो बनाए हुए हैं ना, रचयिता ने अपने आप को जानने के लिए बनाया हुआ है। सो एवरीथिंग इज एन इल्यूजन। पर अभी तक जान ही रहे, अभी तक जान ही नहीं पाए रचयिता खुद को। इन्फिनिटी रुक ही नहीं रही है, बस चल ही रही है। वो इन्फिनिटी चल चल के आ रही है, चलेगी आगे भी। या हो सकता है हम लोगों ने कई बार क्रिएशन करके वापस वो सर्कल पूरा करके फिर से वापस ये कंटिन्यू किया हो, है ना। डेफिनेटली। यस, इसका और एक पॉसिबल और है। ना, जैसे सपोज हम अपनी डेली लाइफ में भी ना इस तरह से देखते हैं ना एग्जाम्पल, कि भाई सपोज कार ड्राइव कर रहे हैं, या हम खाना बना रहे हैं, या आटा गूंद रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, एनी वर्क यू कैन से, तो वहां पे ही हमारे जब फोकस होता है तभी तो हम वो क्रिएट कर पाते हैं ना। जहां जहां हमारा फोकस जाता है, हमारी फ्री विल होती है, देन फोकस जाता, फिर वो क्रिएशन हो जाती है हमारे लिए ना। तो हमें उसके लिए यही तीन चीजें हम इन इस लाइफ में भी कर रहे हैं ना, हर जगह कर रहे हैं कुछ क्रिएट करने के लिए। ये वाला प्रेम, एग्जाम्पल है ना। फ्री और प्रकाश। नॉलेज। या सो हम बच्चों से भी कह रोटी, सकते हैं, देखो कि रोटी भाई आप, बनाने का नॉलेज भी तो है ना मेरे अंदर। रोटी बनाने का हाँ, नॉलेज है तो रोटी बना सकती है। वो तो इन्फिनिटी जो है वो एनर्जी, इंटेलिजेंट एनर्जी तो सभी के अंदर एग्जिस्ट करती है, हर किसी के अंदर ना। तो वो टैप भी करना होता है, और जो वो ये सब के साथ में मिलता है तो फिर वो क्रिएशन बहुत ब्यूटीफुल होता है। लाइक सब कोई सब कुछ कर सकता है, बस उसे पता होना चाहिए कि उसकी एबिलिटीज हैं ये सारी चीजें, कि वो सपोज जैसे कोई उदास है, हम कहीं पे भी एग्जांपल मतलब दे सकते हैं। सपोज किसी को समझाना है, बच्चों को, कि किड्स को भी, जो लोग फोकस नहीं करते अपने वर्क में या कहीं भी, तो हम उनको इस तरह से बता सकते हैं ना कि देखो फोकस करोगे तो तुम कुछ भी कर सकते हो, क्रिएट कर सकते हो, मतलब जो तुम चाहो फ्री विल वहीं आ जाती है ना। हम्म क्या। मेरे पापा कहते थे, पता है, जब मैं पढ़ाई करती थी ना, नीट पीजी के लिए मैं पढ़ रही थी, तब पापा बोलते थे कि स्काई इज द लिमिट। स्काई इज द लिमिट मतलब लिमिटलेस अपॉर्चुनिटीज है तुम्हारे पास, तुम चाहो उतना अचीव कर सकती हो। ट्वेल्थ स्टैंडर्ड में हम्म पापा बोलते थे कि एम फॉर 95%, तब जाके 90% तक तुम आओगी। टेंथ में भी बोलते हम्म थे एम फॉर हम्म, एटलीस्ट 95%, तब जाके यूल रीच 90%। सो स्काई इज द लिमिट। और ये हाँ। हमें खुद को नहीं पता होता कि हमारे अंदर इतनी क्षमता है। हम अपने आप को बहुत छोटा समझते हैं, पता है, लिमिटेड बीइंग समझते हैं, बट ऐसा है नहीं। हम जो नॉलेज लेके पैदा हुए हैं ना, उस नॉलेज के ऊपर और नॉलेज हम मतलब ले सकते हो इस जन्म में। इतनी क्षमता हमारे अंदर है। बुद्धिमान ऊर्जा है हम बेसिकली। और जो आपने बोला ना प्रियंका जी, कि हम शायद सारा कुछ क्रिएट करके फिर दोबारा पैदा हुए, दैट इज करेक्ट। क्योंकि को चैनलिंग में मैंने पढ़ा था, को में था यार,
वो में ही पढ़ा था कि इससे पहले का भी एक ऑक्टेव था। हम जिस ऑक्टेव में है ना अभी, ये जो हम्म ऑक्टेव जो चल रहा है, इससे पहले एक हम्म ऑक्टेव था। वो ऑक्टेव खत्म हम्म करके हम इस ऑक्टेव में आए हैं, और उस ऑक्टेव का जो बाय प्रोडक्ट था ना, ये तीसरी घनत्वता जो है, हाँ या फिर जो हम बोलते हैं ना कि आर्किटेक्ट जो बने हैं इस तीसरी हाँ घनत्व, वो पिछले हम्म, ऑक्टेव से निकले हुए हैं। जैसे समुद्र मंथन में जो चीजें निकलती है ना, तो हाँ वो हाँ वहां से निकल के अब हम उसके ऊपर काम कर रहे हैं। सो ये जब अच्छा ऑक्टेव खत्म होगा, देयर बी अनदर ऑक्टेव। सो हम ओके पिछले बहुत सारे ऑक्टेव्स खत्म करके इस ऑक्टेव में आए हैं। वही तो हाँ cycle will be repeated again. यस। हम्म बस द बाय प्रोडक्ट विल बी डिफरेंट, कुछ नया मिलेगा हर ऑक्टेव में, कुछ नया निकलता है, हर ऑक्टेव से कुछ नया निकलता है। और वो जो निकलता है वो एक्सपीरियंस है, और वही तो चाहिए रचयिता को, और क्या चाहिए। सारा कुछ डिस्टिल होके मिलजुल के घूम के जो वही फाइनल चीज लेके हम निकलती है, आगे वो ही एक्सपीरियंस है। बढ़ अच्छा जी, आपकी आवाज बहुत कट हो रही है, कुछ सुनाई नहीं दे रहा है, कट कट होके आ रही है आवाज। ब्यूटीफुल। नहीं नहीं, आप जो बोल रहे थे मैं वही कह रही थी कि और फिर वो हाँ अभी ठीक है, अभी ठीक है। हाँ हाँ, ठीक है। मेरा नेटवर्क इशू है थोड़ा, आज लाइट हमारे यहाँ नहीं है दोपहर से। मैं बस यही कह रही थी कि कितना अच्छा है ये, मतलब कि सारे अनुभव इकट्ठे करते हैं लास्ट में, फिर दूसरी क्लास में नए स्कूल नई क्लास में चले जाते हैं उनको यूज करने के लिए वहां पे, ताकि और अच्छे अनुभव बने। सो इट्स लाइक एंडलेस, बट एंडलेस। सुंदर भी बहुत है। या या और एक और चीज इंपॉर्टेंट इस सेशन में थी, अडेप्ट। तो अडेप्ट जो है वो इस बुद्धिमान ऊर्जा को का इस्तेमाल करके इंटेलिजेंट इन्फिनिटी को टैप कर सकता है, और वो अडेप्ट का ही काम है, वही कर सकता है, और फिर वो रचना करना शुरू कर सकता है फोकस लगा के। हम्म उन्होंने बोला ना कि हमारे प्लेनेट पे जो प्रिमिटिव चीजें है ना, जैसे जैसे हम चीजें बनाते हैं, बेसिकली बिल्डिंग बनाने के लिए या कोई भी चीज है, ये प्रिमिटिव चीजें हैं। एक्चुअली बुद्धिमान ऊर्जा का इस्तेमाल करके आप चीजों को एक ऑल्टरनेट तरीके से भी बना सकते हो। जैसे निकोला टेस्ला ने दिए थे ना, जो फॉर्मूलाज बना के, उन्होंने जो फ्री एनर्जी का कॉन्सेप्ट उन्होंने दिया था, जो चुराया गया बाद में। तो वो क्या था, वो इंटेलिजेंट एनर्जी ही थी ना, उसी को मैनिपुलेट करके उन्होंने फ्री एनर्जी, जीरो पॉइंट एनर्जी बनाई थी। सो जो क्राफ्ट्स है, इन लोगों के जो क्राफ्ट होते हैं वो भी जीरो पॉइंट एनर्जी पे ही चलते हैं ना, उसी बुद्धिमान ऊर्जा का इस्तेमाल करके क्राफ्ट चलते हैं ना, उसी से बनाते हैं। बट वी आर यूजिंग प्रिमिटिव मेथड्स, फॉसिल फ्यूल, गैस, उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। ओके, मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन। 2-3 पेजेस भी बचे हैं, विल फिनिश इट, उसके बाद इंटेलिजेंट इन्फिनिटी करेंगे। ओके। रिकॉर्डिंग स्टॉप हो गया करती हूँ मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप, सेकेंड।